वेलकम टू कूल लिविंग टिप्स चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी। ज़िंदगी में एक अजीब चीज़ दिखाई पड़ती है। सब खुश होना चाहते हैं मगर सिर्फ दुख ही पाते हैं। खुशी चाहकर भी दुख ही क्यों मिलता है? क्या है खुशी का रहस्य? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महान दार्शनिक अरस्तु ने अपनी बुक निकोमैकिया में सबसे पहले साइंस ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी के विज्ञान के बारे में बताया। अरस्तु मानता है कि खुशी यूडेमोनिया है। वो इसे जिंदगी का सबसे बड़ा नैतिक गुण मानता है। खुशी एक नैतिक गुणों का अभ्यास है जो हमें नैतिक गुण जैसे नैत्री और परोपकारिता आदि के अभ्यास से ही मिलती है। जबकि बुद्ध मानते हैं कि खुशी का कोई मार्ग नहीं है बल्कि खुशी खुद ही एक मार्ग है। आइए खुशी के 5 रहस्यों को जानते हैं। तो दोस्तों, पहला रहस्य है दुख के मूल कारणों की समझ। बुद्ध मानते हैं कि खुशी सीधे नहीं पाई जा सकती बल्कि एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है और मूल कारण समझकर ही हम खुश हो सकते हैं। मूल कारणों में है तृष्णा, आसक्ति और उम्मीदें। इंसान चाहता तो खुशी ही है मगर अनजाने में दुख निर्मित कर बैठता है। खुशी की चाह ही दुख का कारण बन जाती है, जबकि खुशी हमारा स्वभाव है। खुशी की इच्छा से ये मस्तों के प्रति बहुत लगाव हो जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि खुशी हमें उन्हीं से मिलती है। खुशी की चाह में ही हम लोगों से जाने अनजाने बहुत उम्मीदें लगा बैठते हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। हम मानते हैं कि खुशी हमें आलीशान मकान, महंगी गाड़ी और महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही मिलती है। सुकरात के अनुसार खुशी का रहस्य है जो हमारे पास है हम उसमें ही संतुष्ट रहें। खुशी की चाह नहीं रखनी है बल्कि खुश होना है। दूसरा रहस्य है पूर्ण स्वीकार। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको बहुत तकलीफ है तो स्वीकार ही खुशी का पहला कदम है। ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति आए, जैसे भी हालात हो, उसे पूरी तरह स्वीकार कीजिए, उससे लड़िए मत। स्वीकार में बहुत ताकत होती है। स्वीकार करके हम समस्या से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे हम ट्रैफिक में कहीं फंस गए हैं तो उस परिस्थिति से हम परेशान हो सकते हैं या उसे स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करते ही हमारा एनर्जी लेवल बदल जाता है। दोस्तों, यही ज़िंदगी का नियम भी है। ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी हम यह प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि हमें बहुत खुशी और परम शांति मिल गई है। दोस्तों, खुशी का तीसरा रहस्य है वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक ज़िंदगी वो है जो हम जी चुके, जो हमारा अतीत है, और एक ज़िंदगी वो है जो हमने अभी नहीं जी है, जो हमारा भविष्य है। दोनों ही नहीं है। हमारी असली ज़िंदगी वर्तमान है जो अभी और यहीं है। हम या तो अतीत के विचारों में परेशान रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। हमारे मन की यह आदत हो गई है जिससे हम जो मौजूदा ज़िंदगी है, जो वर्तमान है, उसमें दुखी रहते हैं। खुशी का रहस्य है कि हम वर्तमान क्षण में जिएं, इसी पल में, इसी मोमेंट में, तभी हम खुश रह सकते हैं। उमर खयाम ने कहा है, बी हैप्पी फॉर दिस वेरी मोमेंट बिकॉज दिस मोमेंट इज़ योर लाइफ। दोस्तों, जब हम अतीत और भविष्य से अपना ध्यान हटाते हैं तो बहुत ऊर्जा उपलब्ध होती है क्योंकि हमारी ऊर्जा तो वहीं खर्च हो रही थी। हम बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी के काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इससे हमें सफलता और खुशी दोनों ही मिल जाती है। चौथा रहस्य है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हमारी खुशी हमारी कृतज्ञता पर निर्भर करती है। जितने हम कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल होंगे, हम उतने ही सुखी हो जाएंगे। जो कुछ हमारे पास है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यही खुशी का बड़े से बड़ा रहस्य है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के महानतम दार्शनिक, सद्गुरु और पैगंबर परमात्मा के प्रति धन्यवाद भाव से भरे रहने को कहते हैं। हमें अपनी ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद पर ध्यान देना चाहिए। जो हमें मिला हुआ है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा घर, जो भी हमारे पास है, मगर जो नहीं है उसके लिए शिकायत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कृतज्ञता के साथ दुखी होना असंभव है मगर ये कोई थ्योरी नहीं है। इसको प्रैक्टिस करना होता है, इसका अभ्यास करना होता है। रोज़ सुबह जब हम उठें तो याद रखें कि हमारे पास क्या क्या है, उसका हिसाब रखें, ना कि उसका जो नहीं है। यही हम रात सोने से पहले भी करें। हम एक डायरी में अपनी ब्लेसिंग्स लिख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए कुछ लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल का भी प्रयोग करते हैं। हम कृतज्ञता में परमात्मा के सबसे करीब होते हैं।
दोस्तों, पांचवा है हंसी यानी लाफ्टर। कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यह बात बिल्कुल सच है। हंसी से अच्छी कोई दवाई नहीं। हंसने से हम बहुत हल्के हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का लेवल बहुत कम हो जाता है और सकारात्मक हार्मोन जैसे डोपामिन हमारे खून में रिलीज़ हो जाता है। हंसने से हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी हमारी गंभीरता है। हंसने से हम हमारी समस्याओं से बहुत बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपने लाफिंग बुद्धा यानी बुदाई का नाम तो सुना ही होगा। उनका संदेश केवल हंसी ही था। ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हम गंभीर हों। ज़िंदगी बहुत छोटी है, खूब जी भर कर हंसिए। हंसने के हर अवसर का उपयोग कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। Thanks for watching.